नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्दावलियों के बारे में और जानेंगे कि राज्य क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राज्य क्या होता है। इससे पहले कि हम कुछ परिभाषिक शब्दावली को जान लें, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान का मतलब है यहाँ पे सारी राजनीतिक गतिविधियों का समग्र अध्ययन किया जाता है और जितनी सारी विचारधाराएं हैं उन सबका समग्र अध्ययन किया जाता है, उनको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस के तहत ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये पूरा, इसके तहत आता है एक छोटा सा भाग राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था आता है और राज्य व्यवस्था में क्या है, शासन से संबंधित सारी जानकारी, और यह राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें शासन से संबंधित जितनी सारी जानकारियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग एक्चुअल में जो पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें इसी राज्य व्यवस्था से ही संबंधित सारी जानकारी को जानेंगे, ना कि हमको पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानना है। ये एक अलग विषय है, इसमें अलग तरीके से जितने सारे थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके बारे में समझाया जाता है। तो हम आगे के लेक्चर में जो भी पॉलिटिकल लेक्चर होगा उसमें हम राज्य व्यवस्था से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी जानकारी हैं या इनके बारे में हम जानेंगे। इनसे पहले आप जान लेते हैं कि एक छोटा सा शब्द है राजनीति। राजनीति क्या होता है? जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य क्या करना है, समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना है ताकि समाज शांति और समृद्धि के साथ निरंतर गतिशील बना रहे। समाज में संघर्ष होता है, मनुष्य स्वभाव से ही लालची होता है, स्वार्थी होता है, तो एक दूसरे में हितों का टकराव होता रहता है। उन हितों के टकराव को रोकने के लिए जरूरी है कि समाज शांति और समृद्धि के साथ निरंतर गतिशील बना रहे, और उसी के तहत एक शब्द आता है राजनीति का। आइए हम आप देखते हैं कि राज्य, जो ये हेडलाइन है, राज्य क्या होता है। राज्य क्या है? किसी राज्य के दो अर्थ हैं। एक तो किसी प्रांत के संदर्भ में लिया जा सकता है। भारत के जो विभिन्न प्रांत है, जैसे बिहार है, यूपी है और उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब एक विभिन्न प्रांत है। असल में राज्य का मतलब होता है राज्य के विभिन्न प्रांत से नहीं, बल्कि राजनीतिक संरचना से, वास्तविक अर्थ में किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, जिसमें सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्य या सरकार की नौकरशाही आदि शामिल होती है। यह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा मतलब हम जिसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और मूर्त अवधारणा वह होती है, मूर्त अवधारणा जो है वो वह होती है जिसको हम देख सकते हैं। तो राज्य वह इकाई है जिसके पास क्या होना चाहिए, और राज्य होने के लिए एक शर्त है, चार शर्त है जो राज्य होने के लिए जरूरी है। ये चार शर्त, उसमें एक है कि भूभाग होना चाहिए, दूसरा है जनसंख्या होना चाहिए, तीसरा है सरकार होना चाहिए, और चौथा है संप्रभुता होनी चाहिए। भूभाग एक निश्चित, भारत का जो भूभाग है एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। भूभाग के अंतर्गत सभी पर्वत, पहाड़, नदी सब कुछ आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जमीन, जमीन के ऊपर अगर आसमान है तो वो आसमान का क्षेत्र भी भूभाग के अंतर्गत आता है। और भारत का ये जो भूभाग है, इसके 200 नॉटिकल माइल का समुद्री क्षेत्र भी भूभाग के अंतर्गत शामिल होता है। तो भूभाग में, भारत के भूभाग में जितने भी पहाड़, आसमान से लेकर के जमीन तक, और समुद्र का 200 नॉटिकल माइल का क्षेत्र भी हमारे भूभाग में शामिल होता है। दूसरा क्या है कि राज्य होने के लिए जनसंख्या होना चाहिए। बिना जनसंख्या के तो राज्य हो ही नहीं सकता। अब जैसे अंटार्कटिका है, इसको हम राज्य कह ही नहीं सकते हैं, वहां कोई जनसंख्या रहती नहीं है, तो राज्य क्यों होगा। तो निश्चित जनसंख्या का होना चाहिए। इस पे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने अलग अलग विचार रखे हैं। कुछ पॉलिटिकल थिंकर ने कहा है कि कम जनसंख्या वाले राज्य होने का अच्छा है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर ने कहा है कि ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य होना चाहिए। कुछ तो यहाँ तक तो रूसो या प्लेटो तक तो ने कह दिया है कि 10,000 की जनसंख्या वाला राज्य होना चाहिए, कम जनसंख्या वाले राज्य रहेंगे तो अच्छी तरह से शासन कर लेंगे। इन सब पे हमको नहीं पढ़ना, ये सब एक पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो पीछे आपको मैंने बताया उन सब में पढ़ाया जाता है। हमको राज्य व्यवस्था पढ़नी है। राज्य व्यवस्था में जो मोटा मोटी आता है राज्य क्या है उसके बारे में जानना है। अब राज्य की कितनी जनसंख्या होना चाहिए ये सब एक विवाद का विषय है, इस पे आप जाने। अब वर्तमान समय में इसको निर्धारित करना भी असंभव है। चाइना ने कुछ समय पहले एक बच्चों की नीति लाई थी, लेकिन वो फेल होती चली जा रही है। भारत में भी जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। इससे अच्छा है कि स्वस्थ और विवेकशील और बुद्धिमान मानव पूंजी को अच्छे से रखे, मानव पूंजी को अच्छा बनाए, स्वस्थ बनाए, समृद्ध बनाए शिक्षा के मामले में।
ये संभव है। जो असंभव है उस पर हमको चर्चा करनी नहीं है कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। सरकार एक निश्चित भूभाग और जनसंख्या पर चलाने के लिए सरकार होना चाहिए। बिना सरकार के तो राज्य चल ही नहीं सकता। अभी आप वर्तमान में अफगानिस्तान में देख सकते हैं, बिना सरकार राज्य के सरकार के राज्य चल ही नहीं पा रहा है। अव्यवस्था की स्थिति आ गई है वहां, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। कोई अलग अलग गुट, अलग अलग ये बनाए हुए हैं, हम अपनी सरकार इधर चला रहे हैं उधर चला। तो एक कॉमन सरकार होनी चाहिए ताकि जनसंख्या के लोगों को नियंत्रित करा जाए। और सरकार का मतलब है कि एक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार चलाई जाए। तीसरा है कि संप्रभुता। राज्य के पास संप्रभुता होनी चाहिए, आंतरिक स्तर पे हो या बाहरी स्तर पे। आंतरिक स्तर पर अपनी जनसंख्या के पूरे सभी लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गुट के। राज्य में अलग अलग क्षेत्र के समुदाय के लोग रहते हैं, उनके बिना दबाव के अपनी जनसंख्या पर निर्णय ले सके, शासन कर सके। और संप्रभुता बाहरी स्तर पर किसी दूसरे देश का, अन्य देश का, जैसे अमेरिका हो, रूस हो, इसका दबाव नहीं होना चाहिए। हम अपना निर्णय हम स्वयं लेंगे। अब जैसे भारत की सरकार थी, अंग्रेज भारत की सरकार, तो यहाँ पर क्या था, हम निर्णय नहीं ले पाते थे, हम हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, अंग्रेज निर्णय हमारा लेते थे, हम पूरी तरह से आजाद नहीं थे। तो स्वतंत्र भारत की सरकार के पास संप्रभुता नहीं था। अब हम आजाद भारत में जी रहे हैं तो हमारे पास संप्रभुता है, हम खुद का निर्णय लेते हैं। और तो इसके बाद हम ये कभी कभी थोड़ा सा ये चर्चा कर लें कि राज्य, अब एक प्रश्न उठता है कि राज्य की जरूरत ही क्यों है, बिना राज्य के काम चलाया जा सकता है क्या? तो कुछ पॉलिटिकल थिंकर का है मानना है कि बिना राज्य के भी काम चलाया जा सकता है, राज्य की जरूरत नहीं है, ये तो मनुष्य के गलतियों का परिणाम है जिसकी वजह से राज्य हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो मार्क्सवादी आते हैं, वो तो राज्य की सीमा को मानते ही नहीं है और बोलते हैं आर्थिक संसाधनों का बराबरी से वितरण कर दो, सभी में बराबरी आ जाएगी तो राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अधिकांश विचारक मानते हैं कि राज्य की आवश्यकता है। राज्य मनुष्य जितना भी विवेकशील क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, कुछ विचारक तो यहाँ तक कहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए क्या चाहिए, राज्य की आवश्यकता है। अगर राज्य और कानून नहीं होगा तो कुछ ताकतवर लोग कमजोर लोग पर दबाव देंगे, उसकी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, ताकतवर के लोग के हाथ में सत्ता आ जाएगी। तो राज्य क्या होता है, कानून के दायरे में सभी के साथ स्वतंत्रता, समानता, न्याय उपलब्ध करवाता है। अब तो राज्य की अवधारणा व्यापक हो गई है। अब राज्य से लोग यह भी आशा करने लगे हैं कि कल्याणकारी हो राज्य, लोक कल्याण की बात करने लगे हैं। और लोक कल्याण में जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, अति पिछड़े तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबके लिए जो भी नीतियां बने और जो भी योजनाएं बने हैं उनका राज्य अच्छे से लागू करे, अच्छे से उनके स्वतंत्रता हो, उसको समानता उपलब्ध कराए, ये भी जरूरी है। तो राज्य आज के समय में जो है ना, राज्य आवश्यकता है, इसको अब टाला नहीं जा सकता, बिना राज्य के रहा भी नहीं जा सकता, टॉलरेट भी नहीं किया जा सकता। आप खुद देखते हैं जब रास्ते पे चलते हैं तो कोई एक आदमी अगर गाड़ी का हॉर्न बजाए तो दूसरा आदमी मारने को तैयार हो जाता है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ना रहे तो ये तो ढांचा ही चरमरा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको राज्य के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और राज्य से संबंधित अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राय रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।